नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DTSSB पीआरटी वैकेंसी के अपडेट को लेकर के। जैसे कि आप सभी ने 2024 में पूरा इंतजार किया, कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, ना ही कोई हलचल आपको देखने को मिली थी। ठीक है, और इसके साथ ही भाई टीजीटी के पदों पर भर्ती आई, पीजीटी के पदों पर भर्ती आई और पीजीटी पर दोबारा भी वैकेंसी आपको देखने को मिली, लेकिन पीआरटी में कोई भी खुसर पुसर नहीं दिखाई दी। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कब तक आपको पीआरटी के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ कितनी रिक्वेस्टेशन भेजी गई है DSSB को कि हमारे पास इतने पद खाली है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको फाइनली बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है DSSB पीआरटी को लेकर के, कि आपको सेल्फ से करनी है, किसी ऑनलाइन बैच से करनी है। सारे डाउट आपके दूर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSB पीआरटी अपडेट को लेकर के। जैसे कि 2024 सारा गुजर गया भाई, ठीक है, उस चीज को आप छोड़ के चलो। आप अब देखो, नई सीरीज हम बता देते हैं आपको कि DSSB कब तक वैकेंसी रिलीज करेगा और कितने पदों पर रिलीज कर सकता है। तो बात करें एमसीडी की, तो सबसे पहले अलग अलग वैकेंसी निकलती है। एमसीडी अलग निकालता था, डीओई अलग निकालता था और एनडीएमसी अपनी अलग वैकेंसी निकालता था। लेकिन अब क्या करते हैं, सारे मिलकर के अपनी रिक्वेस्टेशन भेजते हैं DSSB को। अब DSSB एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवाता है इन सभी पदों पर। ठीक है, तो पहले बात करेंगे एमसीडी की। एमसीडी ने कितनी रिक्वेस्टेशन भेजी है, पहले से भेज रखी उन्होंने तो भाई। ठीक है, तो 1147 वैकेंसीज की रिक्वेस्टेशन भेजी गई DSSB को। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1147 वैकेंसी खाली है और अब से नहीं, इन्होंने एक साल पहले से रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, आगे बात करते हैं डीओई की, कि डीओई ने कितनी रिक्वेस्ट भेजी है DSSB को। उन्होंने बताया कि हमारे पास 991 वैकेंसीज की रिक्वेस्टेशन भेजी थी, कितनी पोस्ट हमारे पास खाली है और ये वैकेंसी हमने DSSB को भेजी है। ठीक है, हमने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दोनों ने दे दी थी भाई, एमसीडी ने भी और डीओई ने। तो मामला कहाँ अटका हुआ था, जिसकी वजह से 2024 में वैकेंसी देखने को नहीं मिली। वो मामला अटका था एनडीएमसी पर, क्योंकि अगर भाई इन दोनों को मिलाकर DSSB अपनी वैकेंसी रिलीज कर देता और बाद में रिक्वेस्ट भेजते तो भाई मामला अटक जाता। फिर दोबारा इन्हें 60-70 पदों पर भर्ती करवानी पड़ती दोबारा। ठीक है, तो इन दोनों ने तो पहले रिक्वेस्टेशन भेज रखी थी, लगभग एक साल होने को आ चुका है। ठीक है, इसने 1147 पर, इसे 991 पदों पर भेजी थी। अब बात अटकती थी हमारी एनडीएमसी पर। एनडीएमसी ने क्या कहा है कि अभी तो उन्होंने कोई रिक्वेस्टेशन नहीं भेजी, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सा डाटा जारी किया और बताया कि हम लगभग 60 से 70 वैकेंसी की उम्मीद है। हो सकता है डाटा 100 तक भी चला जाए, अभी थोड़ा कंफर्म नहीं हो, लेकिन 60-70 तो 100% है कि एनडीएमसी ने अभी तक कोई रिक्वेस्टेशन नहीं भेजी थी। अगर रिक्वेस्टेशन भेज देते ही तो आपको अक्टूबर नवंबर में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरा क्लियर डाटा नहीं भेजा था। ठीक, तो अभी थोड़ी सी उम्मीद आई है कि 60 से 70 वैकेंसी की उम्मीद है कि इतनी वैकेंसी का डाटा ये DSSB को भेजेंगे, इतनी रिक्वेस्ट ये भेजेंगे। हो सकता है कि डाटा 100 तक चला जाए। तो टोटल आपको बता दिया है कि कितनी वैकेंसी की रिक्वेस्टेशन एमसीडी ने भेजी है, डीओई ने भेजी और एनडीएमसी ने भेजी है। और टोटल की बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी पीआरटी के अंदर कितने आने के चांसेस हैं। तो आपको 1147, 991 और 60 से 70। भाई देखो, ये तो पक्का आपकी 100% आनी इतनी वैकेंसी। तो अब ये 60-70 का आंकड़ा है, ये आपको 100 तक भी जा सकता है। ठीक, उम्मीद है, लेकिन 70 तो आपके पक्का कन्फर्मेशन ऐड होगी। तो कुल मिला के आपकी 2198 या फिर 2208 वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं पीआरटी के अंदर। ठीक है, अर्थात तो ये बात है कि भाई हम टोटल बता दें आपको, तो 2200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी DSSB पीआरटी में। इतनी वैकेंसी आने के चांसेस है। ठीक, तो आप अभी से तैयारी खींच दीजिए अपनी भाई, क्योंकि एकदम से नोटिफिकेशन आएगा जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं आपके। अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से क्या ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। ठीक है, जैसे इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट आएगा, उसके लगभग 10-15 दिन के बाद ही आपको पीआरटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो भी एग्जाम आपके बचे हुए हैं टीजीटी पीजीटी, वे भी एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, तो बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी करेगा DSSB। ठीक है, तो जैसे ही एनडीएमसी पर मामला अटका हुआ था, इतने एनडीएमसी भी अपने पूरा डाटा क्लियर कर देगा, बता दे कि मेरे पास 60-70 वैकेंसी है या 100-120 वैकेंसी करीब मेरे पास खाली है। तो इतनी वैकेंसी के पास भेज देगा। तो DSSB में सारी चीजें तैयार कर रखी है। ये दोनों वैकेंसी तो इनके पास पहले से ऐड है, सिर्फ इसकी जो था गेट था उनको, अब ये वैकेंसी भी ऐड हो जाएगी। ठीक, 70 तो आपके मान के चलिए ये 100 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको 2200 प्लस 2300 के करीब लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी। तो नोटिफिकेशन की बात करें हम, तो अप्रैल या मई के अंदर, जैसे इलेक्शन है भाई, अप्रैल चलो आप छोड़ भी दो, तो मई के अंदर तो 100% है, या तो मई के बीच में फिर मई के लास्ट में आपको 2025 के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी लगभग 2200 प्लस पदों पर। ठीक, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को अच्छे कर दीजिए, ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। अब बात करते हैं एग्जाम की, कि ये लोग एग्जाम कब कंडक्ट करवाएंगे। अगर ये मान लो वैकेंसी रिलीज करते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं अपना अप्रैल से मई के अंदर, अप्रैल या मई, अप्रैल के लास्ट में हो सकता है या फिर मई के लास्ट में बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 100%। ये तो उम्मीद है, पक्का भाई, कंफर्म है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जानकारी दे दी है। तो 2025 के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा मई के अंदर। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में भैया 3-4 महीने मान के चलिए, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाएंगे और आपको कम से कम 3-4 महीने का लोग टाइम देंगे ही देंगे। ठीक, तो अगर आप मई मान के चलो, तो ये भी जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये मई मान के चलो कि सर्दी से पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो वो यह है कि भाई 3-4 महीने अपने हिसाब से देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेटर कर सकते हैं। कुछ भी तैयारी नहीं की है वो भी तैयारी शुरू कर सकता है, भी टाइम आपके पास सभी के पास। ठीक है, अब बात करें कि हम तैयारी कैसे करें।
हमने आपको बता दिया लगभग 2200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी DTPSB में, ठीक है। और बात करें फिर तैयारी कैसे करें, कि सेल्फ से करें हम बैच से करें, तो आपको बता देता हूँ जितने भी सिलेक्शन होते हैं हर कोई किसी को देख लेना, हर कोई सिर्फ सेल्फ से तैयारी करता है, ठीक है। ये नहीं है उसमें उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं कहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है, या तो कहीं ऑफलाइन पढ़ा है या ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन क्या है कि सेल्फ, जो लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं पढ़ा है सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वही सिलेक्शन ले पाते हैं। सेल्फ सबसे जरूरी है। अगर आपने बैच ले लिया, मान लो अलग अलग अकेडमी से ले लिया, अलग अलग कोचिंग सेंटर से ले लिया, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे कुछ भी इसमें से, तो आपकी तैयारी कितनी भी नहीं होगी, सिर्फ आप चल के रह जाओगे कि मैं इससे पढ़ूँ, इससे पढ़ूँ, उससे पढ़ूँ, ये अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा है, उसके नोट्स इकट्ठे कर लूँ, उसके नोट्स इकट्ठे कर लूँ, उसकी साइकोलॉजी अच्छी है, उसकी फिजिक्स अच्छी है, उसका ये अच्छा है, तो ऐसे नोट्स इकट्ठे करते रह जाओगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपके पास जो भी डाटा है, जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास कंटेंट है, अपने रिसोर्सेज फिक्स रखो। सबसे जरूरी क्या है, जो आपके रिसोर्सेज संसाधन जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उन्हें फिक्स रखो। मान लो आपके पास एक किताब है, ठीक है, मुझे मैथ इससे पढ़ना, तो आप उसके ही मैथ पढ़ना है, चाहे आपको ऑनलाइन कितने भी दिखा दो कि इससे पेपर आता है, इससे पेपर आता है, ये पेपर आता है, वो पेपर, कि अपने चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको पास जो मैथ की किताब है उससे आपको प्रिपरेशन करनी है, जो आपके पास इंग्लिश की किताब उससे प्रिपरेशन करनी है, जो आपके पास साइकोलॉजी की किताब वही प्रिपरेशन कर लेनी है। एक एक जो एक्स्ट्रा ले सकते हो उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपके पास फिक्स है, रिसोर्सेज फिक्स रखोगे, जितने अपने टेबल पर आप रिसोर्सेज फिक्स रखोगे, उतने सिलेक्शन के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग अपना माइंड भटकाते हैं ना कि भाई मैं इसको ऑनलाइन बैच पढ़ लूँ, इसका पढ़ लूँ, इसका पढ़ लूँ, इसका पढ़ लूँ, इन सब ऑनलाइन बैच पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपकी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा। कोई चाहता है कि भाई मैं बैच लेना चाहता हूँ, तो आप बैच ले सकते हो, जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, कि मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे मुझे तैयारी करनी है, क्या क्या पेपर आता है, क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से पेपर सेट होता है, कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है, तो आप बैच ले सकते हो, किसी भी अकेडमी का ले सकते हो, ठीक, किसी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए लेना आपको, जिससे आपको पता लग जाए कि चीजें कैसे अरेंज करनी है, कैसे मुझे पढ़नी है, ठीक। ये मत सोचना कि मैंने बैच ले लिया भाई मैं तो बन गया मास्टर, बस DTPS के अंदर मैं तो सेल पे आएगा डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो ध्यान देना आपको कि सबसे ज्यादा फोकस करना सिर्फ और सिर्फ सेल पर। जितने आप सेल्फ से तैयारी करोगे उतना आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप किसी भी ऑनलाइन बैच ले सकते हो, मैं किसी प्रमोट नहीं करूंगा, आपको उसका ऑनलाइन बैच लेना है किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे DTPS को लेकर के आपके, हम आपको बताएंगे आज हमारी वीडियो आएगी कि आपको जनरल पेपर होता है जो TGT PGT PRT तीनों के लिए होता है, आपको कहाँ से फ्री तैयारी कर लेनी है, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है। मैंने कहा ना कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ से अच्छा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन फ्री बैच चाहते हो, मुझे गाइडेंस चाहिए जिससे मैं थोड़ा मुझे तरीका मिल जाए पढ़ने का, कि मुझे ये चीजें पढ़नी है, तो मैं आपको फ्री ऑनलाइन बैच बताऊंगा यूट्यूब पर, कौन सी फ्री ऑनलाइन बैच पढ़ाई DTPS को टारगेट करते हुए, ठीक है। जब ये चीजें ये बैच बताऊंगा आपको, जिससे आपको DTPS में बहुत ही सहायता मिलेगी, साथ साथ फ्री कंटेंट मिलेगा। तो हमारी वीडियो को इंतजार कीजिए आपकी। अब हम सारे DTPS भी काम करेंगे, आपके टेस्ट PhD PRT कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किस सब्जेक्ट की कहाँ से आपको पढ़ना है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।